देखिए, आज एक तो सबसे पहली बात मैं बहुत खुश हूँ जहाँ मैंने जन्म लिया, जहाँ मैंने पढ़ाई की, जहाँ मेरी बचपन से जुड़ी यादें हैं। आज मैं उसी शहर में, उसी कस्बे में मीडिया के साथ बैठी हूँ। यहाँ के लोग, मुरादनगर वासियों ने मेरा दिल खोल के स्वागत किया है, अपनी बेटी का स्वागत किया है। और यही मैं चाहती थी कि एक दिन मैं जहाँ से मैंने जन्म लिया है वहाँ के लोगों को मैं प्राउड फील कराऊँ। जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही है और मुझे ऐसा लगता है किसी भी उस इंसान की जर्नी आसान नहीं रहती है जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। चाहे बात फिल्म इंडस्ट्री की हो, चाहे बात क्रिकेट की हो, चाहे बात एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की हो, हर इंसान को मुश्किलें आती हैं। चाहे मुरादनगर में वन ऑफ द बेस्ट शोरूम अगर खोलने की हो तो उसके सामने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फाइनेंशियली हो, कंपटीशन की हो और बेहतर क्वालिटी की हो। तो इसी तरीके से एक मेरी सोच थी जब से मैंने जन्म लिया कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। मैं ऐसे ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ और ना ही मैं ऐसे जीना चाहती हूँ। स्कूलिंग की यहीं से मैंने सब कुछ किया। डांस का मुझे बेशक शौक था बहुत ज़्यादा। डांस वगैरह करने के बाद दिली ख्वाहिश थी कि चलो मुंबई चलते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कुछ होना नहीं है। तो यही ख्वाहिश के साथ, सपने के साथ मैं मुंबई गई। 2007 के आसपास की बात है। मैं नॉर्मल सा कोरियोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे बोला कि हेमा, यू मस्ट ट्राई इन एक्टिंग बिकॉज यू लुक ब्यूटीफुल ऑल्सो। सो उनकी बात को मैंने वैल्यू दी और वहाँ से मैंने जो है एक्टिंग की तरफ कदम रखा। यूँ कह सकते हैं कि शायद मुंबई में मेरा दाना पानी लिखा था। जन्म मुरादनगर से, लेकिन किस्मत मुंबई में मेरी चमकनी बाकी थी। शायद मैं स्टार बनने के लिए पैदा हुई थी। तो वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। सबसे पहले एक एल्बम मैंने की थी जिसका नाम है आजा छत पे। राजस्थान की बहुत फेमस पॉपुलर म्यूजिक एल्बम है जिसका नाम वीणा म्यूजिक कंपनी। पहली एल्बम से मुझे लगा कि मैं स्टार बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। एक ही एल्बम से मुझे काफ़ी प्यार मिला। उसके बाद काफ़ी देन आई गॉट मैरिड इन 2009 और उसके बाद जो है मैंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। फिर उसके बाद वापस से मुंबई शहर ने मुझे बुलाया 2015 में और वहाँ से मेरी किस्मत चमकी। असल में जो मैं जो बनने के लिए पैदा हुई थी, मैं दुबई गई गोविंदा जी के साथ, अमेरिका गई गोविंदा जी के साथ, डांस शोज किए। फिर 2016 में एक अशोक सम्राट सीरियल आता था जो घर घर में बहुत फेमस था। 2017 में मैंने धर्मेंद्र जी के साथ पहली फिल्म की यमला पगला दीवाना फिर से। फिर 2018 में काफ़ी प्रोजेक्ट किए, उसमें से एड्स काफ़ी मैंने किए जैसे नैरो लेक, HDFC बैंक काफ़ी। उसके बाद 2019 में मैंने फिल्म की थी वनडे जो अनुपम खेर स्टार कास्ट और अपने सलमान खान जी, वन एंड ओनली सलमान खान, दबंग 3 की मैं स्टार कास्ट बनना चाहती थी। उसके लिए मैंने उसी तरीके से दिलो जान से मेहनत की थी, कोशिश की थी जिस तरीके से मैंने बिग बॉस के लिए की है। और मैंने ये ख्वाहिश रखी थी ऊपर वाले के सामने कि मुझे दबंग 3 जो है उसका हिस्सा बनना ही बनना। लेकिन ऊपर वाले ने मेरी वो ख्वाहिश इस तरीके से पूरी की कि पहला सीन मेरा रखा, ओपनिंग सीन, और मेरा सीन बहुत लंबा रखा और साथ ही साथ मेरे बर्थडे पर रिलीज हुई थी। 2019 की बात है। उसके बाद 2020 में कोरोना आ गया, सबकी ज़िंदगी तहस महस हो गई। तो उसी तरीके से मैं घर में रह गई और फिर मैंने अपनी पहचान बनाई टिकटॉक पे। 3-4 महीने में मैंने अपनी छाप टिकटॉक पे बना ली थी और उसके बाद फिर टिकटॉक भी बैन हो गया। फिर आता है 2021 में मैंने एक सीरीज़ की थी इंस्पेक्टर अविनाश रणदीप हुड्डा के साथ जो जियो सिनेमा पे आई थी, और साथ ही साथ एक फिल्म की थी पाताल जो अभी हाल ही में रिलीज होने वाली है। और उसके बाद जो मेरी पहली पर्सनल लाइफ थी उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए तो मैं सेपरेट हो गई उनसे। देन अगेन मैंने रीमैरिड, आई गॉट अनदर सेकंड चांस। तो उसके बाद फिर वापस से मैं नॉर्मल हाउसवाइफ बनी और फिर मैं अलीगढ़ में रह रही थी। और फिर कहते हैं ना कि अगर आप जिस चीज़ के लिए बने होते हैं तो वापस से वो चीज़ दरवाज़ा खटखटाती है। अलीगढ़ में रहने के बाद इतना ही बड़ा कमरा था जहाँ पे आज हम हैं, तो वहीं से मैं वापस से बनी वायरल भाभी जो पूरे सब जगह मेरी वीडियो चली। और वापस से आप जैसे लोग मेरे पास आए कि हेमा जी अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए। देन उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। वहाँ पे 1 साल के अंदर जनता ने जो मुझे प्यार दिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर मैंने अपनी पकड़ बनाई। फिर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर रही थी तो फिर भी मैंने सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ बनाई और मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे बात करें इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, यूट्यूब की, और यहाँ पे मैंने 1 साल के अंदर 40 लाख जनता अपने दम पे साड़ी पहन के, सड़क पे उतर के, ज़मीन पे उतर के मैंने अपनी पहचान बनाई। और वहाँ से फिर मैं जाने के लिए बनी बिग बॉस के दरवाजे तक। हेमा जी, आपने अपने पूरा इंट्रो दिया है। इस इंट्रो में अगर देखा जाए तो जो फैमिली है उसका सपोर्टिव कितना रहा आपके इस स्ट्रगल में, इस शिखर पर, ये सारी चीज़ों में? देखिए, ये बिल्कुल सच है कि मैंने ये जर्नी यहाँ तक अकेले पार की है।
और ये मैंने इसलिए पार किया क्योंकि मैं करना चाहती थी। मैंने पहले भी बोला, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। मैं घर में उठो, खाना खाओ, ये सब मेरे से नहीं हो सकता। मैं ये एक ही ज़िंदगी मुझे दी है ऊपर वाले ने, और जो बहुत कीमती होती है, इसको मैं अच्छे से जी के, निचोड़ के, कि जीते जी भी आपका नाम रहे और जाने के बाद भी आपका नाम रहे। जब उनका दिल किया तो उन्होंने सपोर्ट किया, जब उनका दिल नहीं किया तो उन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया। तो अगर मुझे कोई डिमोटिवेट करता है तो फिर ये हेमा शर्मा फिर उससे ऊपर जाके निकलती है, जो मैंने ये साबित किया है। मेरे दोनों मैरिज में मुझे सबसे ज़्यादा जो डिमोटिवेट किया गया है, कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल रिश्ते में ही किया गया है, लेकिन मैं रुकी नहीं और मैं थमी नहीं रही। आज मैं जो इंडिया का, हमारे भारत का बिगेस्ट जो रियलिटी शो होता है, उसकी मैं कंटेस्टेंट बन के सबसे पहले डिग्निटी के साथ बाहर आई हूँ, और मुझे ये बहुत गर्व के साथ महसूस हो रहा है कि मैं निकली, लेकिन सबकी आंखों में आंसू थे। रियलिटी शो की बात करें तो आप बिग बॉस से आई हैं, तो आपके लिए सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है जिसको देखकर आपको लगता है कि शायद वो विनर हो सकता है? अब मुझे चाहत के लिए फील होता है, मैं सच बताना चाहती हूँ। मैं जब अंदर थी तो तब मुझे लगता था कि वो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करती है, बट अब जब आज मैं नहीं हूँ, जब मेरे आने के बाद, वो पहले ऐसी कंटेस्टेंट थी जो रो रही थी मेरी आंखों के सामने, और जिसने मुझे हेमा दीदी बोला है, और मेरे आने के बाद भी काफ़ी बार जिक्र किया कि हेमा दीदी की आप वीडियो अगर देखोगे तो आपको अगर प्यार ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो मैं चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरे जैसी है, उसने भी काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल किया है। अभी हाल ही में अविनाश ने उसको गवार बोल दिया था, तो मुझे भी काफ़ी बार मेरी पर्सनल लाइफ में गवार बोला गया है। तो जब कोई इंसान सेम महसूस करता है ना कि सेम इसको भी बोला गया है, तो वो पेन में अच्छे से समझ सकती हूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर विनर की बात है तो चाहे तो आई थिंक डिजर्व करती है, और वैसे भी अकेली फीमेल होने के नाते जिस तरीके से फाइटिंग कर रही है, बहुत कमाल की बात है। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री का इशू आता है तो हेमा जी क्या आगे देखती हैं बिग बॉस में? देखिए, जिस तरीके से मेरी जनता बहुत नाराज है, चाहे मैं एयरपोर्ट पे जाऊं, चाहे मैं रैंडमली मुझे मिल जाए, जैसे अब मेरे मुरादनगर वासियों ने मुझे बोला कि हम तो, हमारी बेटी ही नहीं है तो हम देखते ही नहीं है अपना बिग बॉस, और टीआरपी भी बहुत डाउन हो गए अनफॉर्चुनेटली। जब से मैं बाहर आई हूँ, 2 हफ्ते काफ़ी अच्छी थी, बट जैसे आई केम आउट तब से टीआरपी एकदम 0 हो गई है। इवन मैंने सुना है 24 लाइव्स भी बंद कर दिया गया जियो ने। तो वो सिर्फ एक प्लानिंग है उनकी कि किसी तरीके से जनता कलर्स पे वापस आ जाए। बट मेरी जनता यही बोल रही है, जनता ने मुझे विश्वास दिलाया कि हेमा जी आपको ज़रूर बुलाएंगे, और अगर मुझे बुलाते हैं तो डेफिनेटली मैं क्यों नहीं जाना चाहूँगी। मैं सर माथे पे रखती हूँ उनका ये प्रपोजल, अगर वो मुझे देते हैं, और वापस से कि मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, और डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और इस बार जो एंट्री होगी वो होगी दबंग वायरल भाभी, या यूँ कह सकते हैं दबंग हेमा शर्मा की। जिस तरीके बिग बॉस को लेकर चीजें आती हैं कि जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी आप उतना फेमस रहेंगे, कहीं लगता है कि हेमा जी कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर पाई, या कुछ चीज रह गई कि हेमा जी को वो करना चाहिए था, अपना जो उनका करेक्टर है उससे थोड़ा आउटर और कुछ करना चाहिए था? देखिए, उसमें ना कंट्रोवर्सी नहीं, आई थिंक उसमें ना झगड़ा वगड़ा ज्यादा चलता है, और मेरे साथ किसी ने पंगा लिया नहीं था। तो जब मेरे साथ पंगा नहीं लिया तो आप बैल मुझे मार खामा का मैं क्यों बनती? सीधी सी बात है, मैं जेल में थी 6 दिन, तो मैंने जेल में काटे। लोग मुझे इतना प्यार दे रहे थे, हर लोग अपील कर रहे थे बिग बॉस से कि हेमा शर्मा जी को बाहर निकालो। फिर मैं 2 दिन मुझे पूरा घर समझने में लगी, क्योंकि मैं घर ही नहीं देख पाई थी। रूल्स रेगुलेशन भी थे, 2 बाथरूम में 18 लोग उसमें फिक्स होने, आप समझ रहे हो, और आपका भला करे टाइमिंग भी उधर सारी चीज़ों का था, खाने पीने का बड़ा मुद्दा था। तो 2 दिन मुझे घर समझने में लगे, 4 दिन मेरे पास बचे। 4 दिन में जब मुझे लगा खाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ब्लास्ट हो गई। जब मैं ब्लास्ट हुई तो वो नेचुरल तरीका था मेरा। तो आई थिंक मुझे समय बहुत कम मिला है, और बाकी जो लोग थे ना, वो पहले दिन से घर को समझ गए थे, रूल समझ गए थे, अपनी अपनी चीज़ें सेटल कर ली थी। मैं तो बीच में अचानक से शादी हो रही थी, और बीच में लास्ट मोमेंट वाला जो बाराती होता है ना, तो उसको जो बच्चा कुचा मिलता है, मेरे साथ वो सीन था। तो बट फिर भी 2 हफ्ते में आई थिंक मैं जितना दे सकती थी। मैं ये कहना चाहती हूँ, डांस मैंने किया। जब मैं जेल के अंदर थी तो लोग मेरी बातों पे हंसते थे, 1 लाइनर जो मेरी कॉमेडी हुआ करती थी, और लास्ट में एक्शन सीन में करके आई हूँ। तो जिस पर्पस के लिए जो उन्होंने मुझे चूज किया था एज ए वायरल भाभी, द एंटरटेनिंग पैकेज, वो मैंने 2 हफ्ते में पूरा किया है। आई गिव माई 100%। अदरवाइज आप किसी दूसरे कंटेस्टेंट को उठा लीजिए, वो झगड़े के अलावा कुछ करते ही नहीं है।
दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द राशन एंड द फाइटिंग। उसके अलावा उनकी ना बातचीत में कोई हंसी आती है, ना सेंस निकलता है। एंड वो वो हमेशा मतलब प्लानिंग करके आए हैं कि भैया हमको जो है, जैसे अविनाश का आप ले लीजिए, अभी अविनाश की अगर हम बात करें 2 हफ्ता तक तो ये था कि ठीक है ही इज गोइंग गुड, बट जब लास्ट सलमान जी ने क्लास लगाई उसके बाद उसको समझ में आ गया कि तेरा भी बहुत हो गया, तेरा अविनाश नाम है लेकिन विनाश होने वाला है। तो कोई भी चीज की एक लिमिट होती है। अब पब्लिक भी पक गई है, तभी तो टीआरपी डाउन हो गई ना, पब्लिक भी पक गई झगड़ा देख के। तो पब्लिक को भी एक, जब वो टेलीविजन पे कोई भी चीज देखते हैं तो एक बंदा तो उनको ऐसे वाला भी चाहिए ना जो रेंडमली कभी भी कुछ भी कह सकता है, जो रियल है। जैसे रजत को शायद लोग सोच रहे थे कि बहुत रियल है, बट रजत का भी क्या होता है, आ जाओ चौड़े में, आ जाओ तसल्ली से बात कर लो, फाड़ दूंगा, समझो उखाड़ लो। तो वो 3-4 ही शब्द है उसके पास, उसके अलावा कुछ है नहीं उसके पास। तो इसलिए पब्लिक को चाहिए जो, देखो एक मेरा बातचीत करने का तरीका, मैं एग्रेसिव पर्सनालिटी हूं नहीं जो मेरे सोशल मीडिया पे दिखता है कि ये सोशल वर्क करती है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, वहां पे मेरा झगड़े से लेके कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। मैं अगर बिग बॉस में जाके ये झगड़ा करती हूँ तो वो मेरा यहाँ जो बात करें 2 हफ्ता तक तो ये था कि ठीक है ही इज गोइंग गुड, बट जब लास्ट सलमान जी ने क्लास लगाई उसके बाद उसको समझ में आ गया कि तेरा भी बहुत हो गया, तेरा अविनाश नाम है लेकिन विनाश होने वाला है। तो कोई भी चीज की एक लिमिट होती है। अब पब्लिक भी पक गई है, तभी तो टीआरपी डाउन हो गई ना, पब्लिक भी पक गई झगड़ा देख के। तो पब्लिक को भी एक, जब वो टेलीविजन पे कोई भी चीज देखते हैं तो एक बंदा तो उनको ऐसे वाला भी चाहिए ना जो रेंडमली कभी भी कुछ भी कह सकता है, जो रियल है। जैसे रजत को शायद लोग सोच रहे थे कि बहुत रियल है, बट रजत का भी क्या होता है, आ जाओ चौड़े में, आ जाओ तसल्ली से बात कर लो, फाड़ दूंगा, समझो उखाड़ लो। तो वो 3-4 ही शब्द है उसके पास, उसके अलावा कुछ है नहीं उसके पास। तो इसलिए पब्लिक को चाहिए जो, देखो एक मेरा बातचीत करने का तरीका, मैं एग्रेसिव पर्सनालिटी हूं नहीं जो मेरे सोशल मीडिया पे दिखता है कि ये सोशल वर्क करती है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, वहां पे मेरा झगड़े से लेके कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। मैं अगर बिग बॉस में जाके ये झगड़ा करती हूँ तो वो मेरा यहाँ जो मैंने अपना पर्सनैलिटी बनाया उसके अपोजिट है। इसका मतलब मैं यहाँ गेम खेल रही हूँ तो मैं वही तो करूंगी ना जो यहाँ पे मुझे चूज किया गया है। मैं हंसमुख हूँ, आई टू डांस ऑल्सो, मेरी जो बातचीत करने का तरीका लोगों को पसंद आता है। और जब झगड़े की बात होती मैंने जब किया उसके बाद तो देखिए राशन कैसे आया था, जेल में से निकल गया, उसके बाद तो करंट भी उठ गया था, अरे हेमा जी रुक जाइए राशन आ रहा है। तो इसलिए मेरा ऐसा है, तुम्हारे 100 और मेरी 100 क्या बोलते हैं, 100 सुनार की और 1 लुहार की, तो तुम्हारी 100 बातें और हेमा शर्मा की 1 ही काफी है। हेमा जी, आप जितने दिन बिग बॉस में रहे हैं, इसमें इस समय दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल क्या रहा आपके लिए? जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है मैं राशन के चक्कर में वापस रहूंगी, और उसके बाद 2 दिन बीतने के बाद वो जो लास्ट जब पूरी कोशिश हो रही थी, 6ठे दिन की बात है, 5वें दिन की, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसा था कि मैंने पता नहीं वो दिखाया नहीं दिखाया, मैंने बिग बॉस को बोला था कि बिग बॉस आप निकालिए, अब मेरे से नहीं हो रहा है। और मैं लिटरली बहुत टूट गई थी। जब अनशन पे हम बैठे थे तो उससे पहले मैं रोकर ही सोई थी, जो सिर्फ मुझे बग्गा जी ने देखा था कि हेमा इस वक्त टूट चुकी है और हेमा को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो मैं रोके सोई थी। और अचानक से बग्गा जी को क्या हुआ, उन्होंने मुझे उठाया, जेल से निकलना है, मैंने बोला हाँ निकलना है। मुझे क्या लगा, मैं सो रही थी और बिग बॉस ने बोला है कि हेमा को जेल से निकालो, तो उन्होंने बोला अनशन पे बैठना पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो मेरी आंख भी नहीं खुली थी, मेरा दिमाग भी नहीं खुला था, मैं अनशन पे बैठ गई। मुझे तो ये भी नहीं पता था अगर आप अनशन पे बैठते हो तो पानी पी सकते हो। मुझे लगा अरे बाप रे, मेरे को तो पानी भी पीना था, ये क्या इसने तो कांड कर दिया मेरे। तो बग्गा जी पानी पी रहे, पानी पी सकते हैं क्या? हाँ हेमा पानी पी सकते। मैंने कहा चलो फिर खाने बिना खाने के तो मैं रह सकती हूँ। तो वो जो 5वां दिन जो था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि ये मैंने क्या कर लिया है, मतलब समझ लीजिए मेरी जान निकल रही थी, क्योंकि मुझे ये मैसेज आ रहा था कि मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरे जितने भी जनता है वो क्या सोच रहे होंगे। हिम्मत, तूने वापस से, तेरे को चांस मिला था बाहर जाने का, तूने फिर से चांस ले लिया, और बिग बॉस का अगला आदेश आपकी आखिरी सांस के बाद आएगा, वो कुछ नहीं पता। मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वही था। जिस टाइम एंट्री हुई थी आपकी, उस वक्त जो है एक जो क्लिप है वो बहुत वायरल हुई थी। आपने सलमान खान के साथ जब इंट्रो हुआ था आपका, तो आपने बड़े फख्र से मुरादनगर कस्बे का टाउन का नाम लिया था। जब आपने वापसी की थी तो सलमान साहब ने कोई मैसेज आपको दिया कि आगे चल के क्या रहेगा, आगे की लाइफ लाइन के बारे में कुछ बातचीत हुई आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं। हालांकि इस बिग बॉस में एक चीज और डिफरेंट नजर आई है। अभी तक जितने भी होते 17 लास्ट में जब कंटेस्टेंट निकलते थे तो सलमान जी उनका स्वागत करते थे, लेकिन इस बिग बॉस में ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा। पहले मुझे क्या लगा कि ये मेरे साथ हुआ है, शायद कोई प्लानिंग है, राजनीति है, जो भी है,
लेकिन जब सबके साथ यही सेम चीज हुआ तो मुझे लगा कि सलमान जी के आसपास जो भी चीजें चल रही हैं उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एक नया चीज उन्होंने ऐड किया है कि हम सलमान जी का सिर्फ एक लिमिटेड टाइम लेंगे, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है। और आगे का जो टाइम लगता है कि अब कंटेस्टेंट, क्योंकि सेट अलग अलग होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जो हमको छोड़ा जाता है वो सेट कम से कम 10 से 15 मिनट की दूरी पे होता है, लेकिन उसके लिए भी अगर वहां से निकाला जाएगा फिर यहाँ लाया जाएगा तो कम से कम 1 घंटा पूरा मतलब लग जाएगा। तो 1 घंटे को खत्म करने के चक्कर में शायद ये ऐसा शॉर्टकट कर दिया गया। मेरा क्या प्लानिंग था कि ठीक है, एंट्री में मैंने ये बातें बोली हैं, जब एग्जिट करूंगी सलमान जी के साथ तो बच्ची कुची भी बोल देंगे, लेकिन वो बच्ची कुची का मौका ही नहीं मिला। मेरी अब कंट्रोवर्सी की अगर आप बात करेंगे तो मैं खुद ही बोल देती हूँ कि मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी सेल्फी के ऊपर, है ना। साला सेल्फी नहीं हुई अभी तक। आपने बहुत ज्यादा इंटरव्यू में ये बात रखी हुई है कि आपको सेल्फी सलमान खान के साथ चाहिए थी। हाँ, मतलब हमने दबंग 3 कर ली, चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं, लेकिन अब तो बिग बॉस करके आगे अभी भी सेल्फी नहीं हुई है। अब तीसरे को भी कुछ करना पड़ेगा क्या, तीसरी फिल्म करनी पड़ेगी तो सेल्फी है कि नहीं साथ में, इस चीज का मुझे डाउट लग रहा है अभी। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता ये देखेगी, अगर जिंदगी में आप सच में कोई चीज करना चाहते हैं तो उसके लिए कहो मत, करो, क्योंकि आप करेंगे तो उसका रिजल्ट 100% आएगा। और ये आपके सामने जो लड़की हेमा शर्मा ये कर दिखाया है कि इस लड़के ने सलमान जी के साथ स्टेज शेयर करके दिखा दिया, वो भी अपने दम पे। एक आखिरी सवाल, अब आगे क्या? हेमा शर्मा अब आगे फिल्म में, रियलिटी शो में, सॉन्ग में, कहाँ? अभी एक तो सबसे पहले आप लोग सुनेंगे मेरा वायरल भाभी सॉन्ग रिलीज होने वाला है। अभी एक तो सबसे पहले आप लोग सुनेंगे मेरा वायरल भाभी सॉन्ग रिलीज होने वाला है, ठीक है। डेट क्या है? डेट अभी नहीं बता सकते। अभी तो मैं जब से 1 हफ्ता तो मुझे निकल के हुआ, लास्ट मंडे तो मैं निकली थी, फ्राइडे, जब से तो इंटरव्यूज कर रही हूँ, शूट करने का वक्त भी नहीं। अब गाना बना है, रिकॉर्ड हुआ, अब यहाँ से मैं कल जा रही हूँ मुंबई, उसके बाद वो गाना रिकॉर्ड होगा, उसके बाद हो सकता है जितने भी जैसे खतरों के खिलाड़ी हैं इसमें भी आप मुझे देख सकते हैं। अभी तो चीजें अब निकल के आएंगी कि हेमा क्या क्या कर सकती हैं, हो सकता है आप मुझे टीवी सीरियल में भी देख सकते हैं। अब तो देखिए मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ कि मैं क्या क्या कर पाऊंगी, बट डेफिनेटली जो करूंगी हमेशा मुरादनगर का नाम रोशन करूंगी।